एक दिन रिया को रास्ते में उसे अपने पुराने मकान मालिक की बेटी अर्पिता दिखाई दी। तो रिया ने कहा, दीदी नमस्ते। अरे रिया, तुम यहाँ कैसी हो? मैं ठीक हूँ दीदी। दीदी तुम्हें पता है मेरी मम्मी मर गई। अर्पिता एकदम से हैरान और परेशान होकर उसे देखती रही और बोली, ये क्या कह रही हो रिया? हाँ दीदी, मम्मी मर गई। क्या हुआ उन्हें? ऐसा कब हुआ? शायद वह नहीं जानती थी कि यह बात कैसे बतानी चाहिए। वह मायूसी से बोली, दीदी मम्मी को पीलिया हो गया था। क्यों रिया, इलाज नहीं कराया मम्मी का? डॉक्टर ने खून चढ़ाने के लिए कहा था दीदी, पर पापा के पास पैसे ही नहीं थे। सच में उसकी बात सुनकर अर्पिता की आंखों में आंसू आ गए। भाई अभी सुधरा या नहीं? नहीं दीदी, बहुत नशा करता है, मुझे और छोटी बहन को मारता भी है। तो तुम्हारे पापा कुछ नहीं कहते? दीदी पापा रिक्शा चलाने चले जाते हैं, उनके सामने कुछ नहीं कहता। उफ, बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ। अब कहाँ रहती हो? जब से आपका मकान खाली किया है ना, तब से रेलवे लाइन के पीछे झुग्गी डालकर रहते हैं। पढ़ती हो? हाँ दीदी, 10वीं कक्षा में हूँ। छोटी बहन और भाई भी पढ़ रहे हैं। फीस के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? दीदी सुबह स्कूल चली जाती हूँ, दोपहर में घर का काम करती हूँ और शाम को कुछ घरों में झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। कुछ पापा भी कमाते हैं, सब खर्चा निकल आता है। अच्छा, अभी चलती हूँ, अभी देर हो रही है, जब समय मिले घर आना। रिया घर आ गई। आकर घर का काम किया। जब उसे कुछ समय मिला तो वह बैठकर अपनी छोटी बहन को बताने लगी, प्रिया, आज पता है अर्पिता दीदी मिली थी। अच्छा दीदी, जब से शादी हुई है तब से देखा ही नहीं उनको। पता है बहुत बड़ी वकील बन गई है दीदी। रिया का भाई कुणाल बोला, उठ खड़ी हो, चाय बना। मैं थक गई हूँ, मुझसे नहीं बनेगी, अभी थोड़ी देर बाद बना दूंगी। कुणाल ने उसके बाल खींचकर उसे उठाया और बोला, मना करेगी मेरे काम को? रिया रोने लगी और कहने लगी, मम्मी होती तो तुम ऐसा कभी नहीं करते भैया। मैं स्कूल जाती हूँ, घर का काम भी करती हूँ, दूसरों के घर भी झाड़ू पोछा करने जाती हूँ, और तुम मुझे फिर भी मारते हो। आने दो, आज पापा को तुम्हारी सारी शिकायत करूंगी। पापा की बेटी, जो तूने जुबान खोली तब देखना। ये कहता हुआ कुणाल बाहर निकल गया। रिया के पापा महेश रिक्शा चलाकर शाम को घर आते हैं और रिया को आवाज देते हुए कहते हैं, रिया, ओ रिया, रिया बेटा पानी दे जरा, बड़ी प्यास लगी है। रिया पानी ले आई। वह बहुत उदास थी। महेश ने उससे पूछा, प्रिया और नकुल कहाँ हैं? और कुणाल? पापा, प्रिया और नकुल सो गए हैं और कुणाल भाई बाहर ही होंगे। तू इतनी उदास क्यों है रिया? क्या अपनी मम्मी की याद आ रही है? पापा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बता रिया। पापा, आप तो दिन में रिक्शा चलाने जाते हैं, पीछे से भैया मुझे मारते हैं। क्या? तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आने दो उसे, मैं बताता हूँ उसे। पापा, भाई नशे में चूर होते हैं, उन्हें कोई होश नहीं रहता। आप रहने दो, वो आपसे भी लड़ बैठेंगे। तेरी मम्मी के बाद सब बर्बाद हो गया। अभी मेरे पास इतना पैसा नहीं कि तेरी शादी कर सकूं। तुझे अपने आप को और अपनी छोटी बहन को संभाल कर रखना होगा। पापा, आप चिंता न करें, मैं अपना और अपने छोटे भाई का ख्याल अच्छे से रखूंगी। लेकिन कुणाल भाई बिगड़ चुके हैं,
चारों तरफ बदनामी होती है कि वह नशा करते हैं। बेटी, तुम तीनों पढ़ो लिखो और काबिल बनो। मुझसे जितना हो सकेगा मैं मेहनत करूंगा और तुम्हें पढ़ाऊंगा। पापा, मैं बेशक एक गरीब लड़की हूँ, लेकिन कभी कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे आपकी बदनामी हो। मुझे तुझ पर गर्व है। समय बीतने लगा। रिया ने 10वीं में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अब वह पढ़ाई में और भी ज्यादा मेहनत करने लगी। खुद भी पढ़ती और साथ में अपने छोटे भाई को भी पढ़ाती। लेकिन कुणाल की हरकतें बढ़ती ही जा रही थी। वह शराब पीकर रिया के साथ मारपीट भी करता था। एक दिन अब रिया अर्पिता के पास गई। अर्पिता ने उसका हालचाल पूछा तो रिया रो पड़ी। क्या हुआ रिया, मुझे चुप होकर बताओ तो। दीदी, अगर मम्मी जिंदा होती तो मैं उन्हें ये सब बताती। मैं भी तुमसे बड़ी हूं, मुझे बता सकती हो। दीदी, कुणाल भाई की हरकतें बढ़ती जा रही हैं। पापा कुछ कहते हैं तो पापा को भी मारने दौड़ते हैं। अब की बार वह कुछ करे तो मुझे बताना, मैं उसे नशा मुक्ति केंद्र में डलवा दूंगी। और सुनो, हमारे यहाँ कुछ छोटे बच्चे हैं, तुम उन्हें ट्यूशन पढ़ा दो। उससे तुम्हें किसी के घर झाड़ू पोछा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दीदी, मैं कल से पढ़ा दूंगी, आप भेज देना। रिया के दिल में अर्पिता ने एक उम्मीद जगाई। वह बहुत खुश थी। उसने दूसरों के घर काम करना बंद कर दिया। अब वह बच्चों को ट्यूशन देने लगी। धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ने लगी और उसकी खूब आमदनी होने लगी। 12वीं करने के बाद अर्पिता ने रिया को अपने पास कचहरी में ही नौकरी दिलवा दी। अब वह नौकरी भी करती और साथ में पढ़ाई भी। अपने बड़े भाई से तंग आकर उसने अर्पिता दीदी की मदद से उसे नशा मुक्ति केंद्र में डलवा दिया। अब सब कुछ अच्छा होता जा रहा था। गरीबी के बादल छटने लगे। 2-3 सालों में ही काया पलट होने लगी। कई सालों के संघर्ष के बाद रिया अब सरकारी वकील बन चुकी थी। रिया अपने पापा से बोली, पापा, अब आप रिक्शा नहीं चलाओगे। अब मैं इतना कमा लेती हूँ कि घर का खर्चा आराम से चल जाएगा। प्रिया और नकुल को भी कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन बेटा, अभी मैं इतना बूढ़ा नहीं हूं कि बैठकर खाऊं। कोई कहेगा कि बेटी की कमाई खा रहा है। पापा, आपने हमें पढ़ाने के लिए इतनी मेहनत की है, कोई क्या कहेगा मुझे फर्क नहीं पड़ता। सोच रही हूँ आपकी एक दुकान खुलवा दूँ, फिर यहीं बैठे हुए काम कर लेना, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वहीं रिया की मुलाकात उसके सहकर्मी अक्षत से होती है, जो रिया को बहुत पसंद करता है। एक दिन वह रिया से कहता है, रिया, मैं तुम्हें पसंद करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अक्षत, आप ये जानते होंगे कि मैं वकील हूँ। बहुत संघर्ष के बाद मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मुझे वकील बने अभी कुछ ही दिन हुए हैं। सच तो ये है कि मैं एक रिक्शा चलाने वाले गरीब बाप की बेटी हूँ। आपको आपके लेवल की और लड़कियां मिल जाएंगी। मेरे पापा दहेज दें, उनमें इतना सामर्थ्य नहीं है। अभी मेरे सिर पर मेरे भाई बहन की जिम्मेदारी भी है। रिया, तुमने मुझे गलत समझा। तुम्हारे इसी संघर्ष के कारण मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं। यहां ऑफिस में सब लोगों ने बताया कि तुमने किस तरह यह सफलता हासिल की है। और रही बात तुम्हारे भाई बहन की, वो जितनी जिम्मेदारी तुम्हारी है उतनी ही मेरी भी होंगी। मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा। रिया की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अक्षत को अपने पापा से मिलवाया। महेश ने उन दोनों को आशीर्वाद दिया और अक्षत से कहा, बेटा, ये मेरी बेटी ही नहीं, मेरी जान है। इसका हमेशा ख्याल रखना। अक्षत बोला, पापा जी, शादी के बाद हम सब लोग साथ ही रहेंगे। देख लीजिएगा मैं आपकी बेटी का कितनी अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा। रिया और अक्षत की शादी हो गई और फिर सब लोग खुशी खुशी रहने लगे।
गरीबी की वजह से बहुत सी बेटियां आगे नहीं बढ़ पाती हैं, लेकिन अपनी मेहनत से कुछ बेटियां अपना मुकद्दर बदल देती हैं और पढ़ लिखकर अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने परिवार की भी गरीबी मिटा देती हैं।